सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को लाइक नहीं है तो चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रम्प लेटर काबू में नहीं है, अब तो वो पर्सनल हिस्सों में घुसना चालू कर दिया है। उनने मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उनको मॉक करते हुए कहा है कि उनकी जो वाइफ है उनको बहुत बैडली ट्रीट करती है, और जिसमें आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, ट्रम्प डिड एट मैक्रोन दैट हिज वाइफ ट्रीट्स हिम बैडली। तो वो पर्सनल जो रिश्ते हैं उसमें भी घुस रहा है, और उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि जो मैक्रोन का जो जबड़ा है वो अभी तक सही नहीं हुआ है। अभी जो उनका दिमाग है वो काबू में लग नहीं रहा है। दूसरा ब्लंडर ट्रंप ने क्या किया है कि ट्रंप ने ईरान को थ्रेटन करते हुए, जब उन्होंने कल जो स्पीच उन्होंने दी थी और पूरे अपने जो जनता यूएस के जो पीपल है उनको एड्रेस करते हुए बोला था कि हम ईरान को इतना अटैक करेंगे, इतना बॉम्ब करेंगे कि उसको स्टोन एज में भेज देंगे, उसको पाषाण युग में भेज देंगे। I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. किसी भी कंट्री को हजारों साल पीछे कर देंगे। ये किसी भी लीडर के लिए या किसी भी कंट्री के कोई भी लीडर के लिए ये बोलना कि हम किसी भी कंट्री को पाषाण युग में भेज देंगे, स्टोन एज में भेज देंगे, यानी कि इसका मतलब है कि वो कर देंगे, या इकोनॉमिकली हो, जिसके कारण वो इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, तो जिसके कारण ईरान जो है वो एटॉमिक बॉम्ब जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं पाए। जनता ईरान के जो पीपल वो बहुत गुस्से में दिखे थे, जिसमें रिपोर्ट आप देखते हैं, ईरान वॉज क्रशिंग अटैक्स ऑन यूएस ऑफ ट्रम्प बैक टू स्टोन एज। जब ट्रंप ने बोला था कि हम ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, पाषाण युग में भेज देंगे, उसके बाद जो ईरान की जनता, ईरान के जो जितना भी जनता है वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। इसके बाद ईरान की जो गवर्नमेंट है उसने भी ट्वीट करके ये मॉक किया था ट्रंप को। ये ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें पीट हेगसेथ का ट्वीट था पहले, उसको मॉक करते हुए, उसकी रिप्लाई करते हुए जो ईरान की एम्बेसी है उसने ट्वीट किया स्टोन एज, कि हमको तुम स्टोन एज में भेजोगे, पाषाण युग में भेजोगे, एट अ टाइम व्हेन यू वर स्टिल इन ए केव सर्चिंग फॉर फायर। उन्होंने ये बोला था कि अगर जिस समय तुम गुफाएं में थे और आग की खोज कर रहे थे, वी वर इंस्क्राइब ह्यूमन राइट ऑन द साइरस सिलेंडर, तब हम जो ह्यूमन राइट यानी कि जो मानव के हितों के लिए कार्य कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि वी एंड्योर्ड द स्टॉर्म ऑफ अलेक्जेंडर एंड द मंगोल इन्वेजन, हमने अलेक्जेंडर और मंगोल की जो इतने बड़े बड़े तूफान और इन्वेजन झेल लिए। क्योंकि उसके बाद उन्होंने बोला था बिकॉज ईरान इज नॉट ए जस्ट कंट्री, इट इज अ सिविलाइजेशन। उन्होंने बोला कि ईरान एक देश नहीं है, ईरान एक सिविलाइजेशन है। तो ईरान की जो कंट्री है, ईरान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने मॉक करते हुए पीट हेक्सन को बोला था। तीसरी रिपोर्ट ये निकल के आई थी कि ट्रंप ने जितने भी फार्मा कंपनी है उन पर 100% टैरिफ लगाने का, अगर कोई भी कंपनी है जो महंगी दवाई बेच रही है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, ट्रंप के सरकार के हिसाब से, तो उस पर पहले 20% का टैरिफ लगेगा, उसके बाद 4 सालों में उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगेगा। और इसमें इसके नीचे आप देख सकते हैं कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल रिपोर्ट्स टू प्रेस कॉल, कि जो बड़ी कंपनी है, उन्होंने बोला था कि जो बड़ी कंपनी है उसको 120 दिन का वक्त दिया गया है, और जो भी छोटी कंपनी है उसको 180 दिनों का वक्त दिया गया है कि अपनी दवा जो भी मेडिकल सामानों या दवा का जो रेट है उसको ड्रॉप डाउन करने के लिए, नहीं तो उस पर 100% का टैरिफ लगेगा। तो इस पर कोई नई बात या नई चीज़ें निकल के आती है, नई जियो पॉलिटिक्स चीज़ों हमको बताते हैं। हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।